मौजूदगी को प्रणाम करते हुए यहाँ जितने भी बुजुर्ग उपस्थित हैं, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, सब लोगों ने अपनी भावनाएं आप लोगों के बीच में रखी। मैं तो इस मंच के माध्यम से एक निवेदन करना चाहता हूं, विशेषकर बीकानेर जिले के लोगों से। पर्यावरण और खेजड़ी को बचाने की इस लड़ाई के अंदर जब राजस्थान भर के लोग अपना अन्न जल छोड़कर पिछले 3 दिन से अगर सड़क पर बैठे हैं और आप लोग अगर अपने घरों में बैठे रहे, इतिहास आपको माफ नहीं करेगा, ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। जब देश गुलाम हुआ करता था, उस समय जो लोग देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उनका नाम इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा गया, और जो लोग तमाशा देख रहे थे, उनका नाम गद्दारों में लिखा गया। इस बात का विशेष ध्यान रखें। पर्यावरण और खेजड़ी की जरूरत अकेले विश्नोई समाज को नहीं है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। मैं सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, यह हम सब लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है। अगर आप खाना नहीं छोड़ सकते, अगर आप जल का त्याग नहीं कर सकते, तो कम से कम एक दिन का समय निकालकर इस लड़ाई में आए, ये मैं जिले भर के लोगों से निवेदन करना चाहता हूं। राजस्थान की सरकार को चेताना चाहता हूं, जब संत अपना अन्न और जल छोड़कर बैठते हैं तो धरती पर भूचाल आते हैं। इतिहास पढ़ लें आप, इस बात का ध्यान रखें। माताएं, बहनें बैठी है, हजारों की संख्या में लोगों ने अन्न और जल का त्याग करके सरकार से गुहार कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस लड़ाई को संतों के सानिध्य में, पर्यावरण संघर्ष समिति के नेतृत्व में शांतिपूर्ण और गांधीवादी तरीके से लड़ा जा रहा है, लेकिन हमने हाथों में चूड़ियां नहीं पहनी, इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। यह मैं निवेदन करना चाहता हूं। हम गांधी को पूजने वाले लोग हैं, हम बाबा अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं, हम गुरु जम्बेश्वर को मानने वाले लोग हैं, लेकिन हम भगत सिंह को भी मानने वाले लोग हैं। ये मैं बताना चाहता हूं, ये कान खोलकर सुन ले। लेकिन एक निवेदन करना चाहता हूं, आंदोलन बनने में समय लगता है। 18 महीने की त्याग, तपस्या और बलिदान के बाद यह आंदोलन खड़ा हुआ है। संतों ने अपना सब कुछ त्याग कर इस आंदोलन को जीवित करने के लिए, इस आंदोलन को ऊर्जा देने के लिए यहां पर अपना सब कुछ दांव पर लगाकर लड़ रहे हैं। इसलिए एक निवेदन करना चाहता हूं, जब तक संतों के सानिध्य में कोई भी आदेश नहीं आए, तब तक हम लोगों को इस आंदोलन को खराब नहीं करना, इस बात का विशेष ध्यान रखें। नहीं तो आप लोगों की एक छोटी सी गलती करी कराई इस पूरी मेहनत पर पानी फेरने का काम करेगी। और आज शाम को जो कैंडल मार्च निकालने का आह्वान किया गया है, मैं बीकानेर जिले के हजार नौजवानों से निवेदन करना चाहता हूं, आप हजारों की संख्या में पहुंचे, इस कैंडल मार्च में शामिल हो और राजस्थान की सरकार और जिले के प्रशासन को बता दें कि आप समझ रहे हैं कि यहाँ 5000 लोग जो बैठे हैं वो अकेले नहीं है, जिले के लाखों लोग इस लड़ाई के अंदर शामिल है। ये मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं। पुनः संतों के इस पावन और पुनीत सानिध्य को प्रणाम करता हूं। जिले की कलेक्टर महोदय अपनी आंख खोले, सुने पर्यावरण प्रेमियों की इस भावनाओं को, नहीं तो लोग मजबूर हो जाएंगे कानून हाथ में लेने के लिए। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की।